नीतिवचन 11 अध्याय 25 वचन। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तरोताज़ा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा खुद को समर्पित करता है? वे अपने शब्दों में उदार होते हैं, अपने समय के साथ निस्वार्थ होते हैं और अपने पैसे के साथ उदार होते हैं। और फिर भी किसी तरह उनके पास हमेशा देने के लिए और भी कुछ होता है। नीतिवचन के लेखक, जिसे पारंपरिक रूप से राजा सुलेमान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ने ये कहा, उदार लोग समृद्ध होंगे, जो दूसरों को ताज़ा करते हैं वे स्वयं ताज़ा हो जाएंगे। नीतिवचन 11 अध्याय 25 वचन NLT। राजा सुलेमान समृद्ध होने के बारे में एक दो बातें जानता था। शास्त्र हमें बताता है, राजा सुलेमान पृथ्वी के अन्य सभी राजाओं की तुलना में धन और बुद्धि में बड़ा था। पहला राजा 10 अध्याय 23 वचन। लेकिन वह उदार भी था। उसने अपने जीवन के कई साल यरूशलेम में मंदिर के निर्माण और वित्तपोषण में बिताए। साथ ही उसने जो सीखा था उसे दूसरों के साथ साझा किया। पृथ्वी पर सबसे दुखी लोगों में से कुछ पृथ्वी पर सबसे स्वार्थी लोग भी हैं। लेकिन अगर आप कभी अपने जीवन में उदार रहे हैं, चाहे आपने आर्थिक रूप से दिया हो, अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया हो, अपना समय निवेश किया हो, अपना घर खोला हो या आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक सहायता की हो, तो आप अनुभव से जानते हैं, जो दूसरों को तरोताज़ा करते हैं वे खुद भी तरोताज़ा हो जाते हैं। बेशक हमें पाने के लिए नहीं देना चाहिए, और जब सीमाएं तय करने की बात आती है तो हमें परमेश्वर की बुद्धि को भी लागू करना चाहिए। लेकिन यीशु एक उल्टे राज्य का राजा है, जहां अंतिम पहले होगा, सबसे बड़ा सेवक होगा। जो अपना जीवन त्यागते हैं वे इसे बचाएंगे। यीशु ने एक गरीब महिला की कहानी भी सुनाई जिसने किसी और से ज्यादा दिया क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया था। मरकुस 12 अध्याय 41 से 44 वचन तक। उदार होने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ऐसा दिल चाहिए जो सेवा करने के लिए तैयार हो। तो आज कमी की मानसिकता के बजाय आइए बहुतायत की मानसिकता रखें। हमारे परमेश्वर के पास असीमित शक्ति, सामर्थ्य और संसाधन हैं। बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।